नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और देखा जाता है कि ये समस्या हर व्यक्ति को कभी ना कभी हुई होती है। यूडीएफ यानी अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी हमारे मोशन में अनपचा खाना आना। लोग इसको सोचते कि ये ऐसे ही आ रहा है, या ध्यान नहीं देते, या लोग देखते नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपना मोशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज खाते हैं, उसी से मोशन बनता है और वो हमारी बॉडी का ही एक पार्ट्स है। ऐसा नहीं है कि वो घृणा करने वाला कोई ऐसा पार्ट्स है कि उससे नहीं देखना चाहिए या उससे कोई घृणा है, क्योंकि हमने जो भी खाया पचने के बाद वो मोशन ही बनना है, तो उसको हर व्यक्ति को देखना चाहिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति वेस्टर्न सीट यूज करते हैं उनको ना दिखे, लेकिन जो लोग इंडियन सीट यूज करते हैं उनको वो दिख सकते हैं। यूडीएफ अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी जैसे मैंने बताया मोशन में अनपचा खाना आना। जैसे कि आपने मेथी खाई, मेथी का पत्ता आपको मोशन में नजर आता है। आपने टमाटर खाया, आपको टमाटर का छिलका मोशन में नजर आता है। आपने मटर खाई, आपको मटर का छिलका नजर आता है। आपने धनिया खाया, धनिया का पत्ता आपको मोशन में नजर आते हैं। तो यही है यूडीएफ की पहचान। अगर आपके मोशन में ये सब चीज दिखाई देती है, या दाल खाई, दाल का बीज आपको नजर आता है, तो यही सब कारण है, यानी कि यही सब लक्षण है यूडीएफ के। आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं कि आपको यूडीएफ आ रहा है। और जिनको भी यूडीएफ की समस्या रहती है, जिनको भी मोशन में यूडीएफ आ रहा है, तो ये पहचान है कि आप रोगी होने वाले हैं या आपको कोई रोग हो गया है। क्योंकि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उन केमिकल्स की वजह से वो सब पचना चाहिए। यानी कि एक जैसे कहें कि हमारे पेट के अंदर एक चक्की है और वो सब चीज को पीस सकती है। अगर वो ठीक प्रकार से अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, यानी कि हमारा डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी के केमिकल कहीं डिस्टर्ब हो गए हैं, हमारी बॉडी में एक पीएच लेवल होता है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसके कारण से हमें यूडीएफ की समस्या होती है। हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है जिसे हम HCl बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन चीजों से मिलकर बना है, एसिटाइल कोलाइन, हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन। जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो यूडीएफ की समस्या हो सकती है। यानी HCl जो है एक प्रकार का एसिड है और इसका एक पीएच लेवल है। जब इसका पीएच लेवल 3 से नीचे जाता है तो हमें यूडीएफ की समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पेट का एसिड बिल्कुल ठीक है। और अगर ये 0 तक चला गया तो फिर वहां कोई वायरस बैक्टीरिया भी जिंदा नहीं रह सकता। इतना महत्वपूर्ण होता है ये एसिड हमारे लिए। लेकिन हम क्या गलतियां करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, हम खाने के साथ में पानी पीते हैं, हम खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम खाने के साथ में चाय कॉफी पीते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और हमें यूडीएफ की समस्या हो सकती है, जो बहुत बड़े रोगों का कारण बन सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी का HCl ठीक होना जरूरी है। हमारी बॉडी में जो एसिड है वो ठीक प्रकार से बने, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि खाने के साथ में चाय कॉफी पानी नहीं पीना चाहिए, या तो खाने से आधे घंटे पहले आपको ये चीजों का सेवन करना चाहिए, या खाने के आधे घंटे के बाद आपको इन चीजों का सेवन करना चाहिए। जिनको भी यूडीएफ की समस्या आती है उसके बहुत सारे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो तो बताने वाला नहीं है, या तो कोई बड़ा व्यक्ति है उसको मोशन को देखता है तो वो समझ सकता है कि इसको यूडीएफ की समस्या है। या जो ज्यादा छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उनको दूध पिलाते हैं तो दूध पीने के बाद उसने दूध निकाल दिया, तो वो जो दूध निकालता है वो फटा हुआ निकलना चाहिए। अगर वो फटा हुआ निकलता है तो इसका मतलब उसके पेट का पीएच लेवल बिल्कुल ठीक है, उसके पेट का HCl बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो दूध का दूध ही निकालता है, इसका मतलब उसको यूडीएफ की समस्या है, उसके जो पेट में एसिड है वो ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, HCl ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो ये बच्चों में एक बहुत बड़ी पहचान होती है। और बड़े व्यक्ति हैं
तो उनको हम इस वाले पॉइंट में दबाकर देखते हैं। हमारी थेरेपी में इसको गैस का पॉइंट कहते हैं। जब हम इसको टच करते हैं, यहाँ दबाते हैं, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होगा या यहाँ बहुत ज्यादा हैवीनेस होगा। तो इस आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि इन लोगों को यूडीएफ की समस्या है। या जीभ को देखकर, जीभ में अगर कट्स है, जीभ का कलर व्हाइट हो रहा है या उस पे काले काले दाग हमको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनका यूडीएफ की समस्या है। ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि यूडीएफ आना सभी रोगों का कारण है। जब हमारे पेट का पीएच लेवल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा, जो एसिटाइल कोलिन, हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन है, इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, इसके कारण से इसका पीएच लेवल 3 या 3 से नीचे नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से यूडीएफ की समस्या हो रही है। जब हमारे को यूडीएफ की समस्या होती है और कहें कि जब पीएच लेवल डिस्टर्ब हो गया है, HCl ठीक प्रकार से नहीं बन रहा है, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर पेप्सिन नहीं बनेगा, और जब पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं पचेंगे, और जब प्रोटीन नहीं पचेंगे तो यूडीएफ आना स्वाभाविक है। और बहुत सारे प्रोटीन्स हमें मोशन में नजर आने वाले हैं। उसी आधार पर हम कहते हैं कि यूडीएफ की समस्या हो गई है। अगर छोटा बच्चा है तो ये पहचान सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया कि वो दूध का दूध निकालता है या वो फटकर दही निकलता है, या इस वाले पॉइंट पर हम टच करके पता लगा सकते हैं, या उसके जीभ के कलर को देखकर, जीभ में कट्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं उसको यूडीएफ की समस्या हो गई है। या मोशन में व्यक्ति को पूछते हैं, जब आप मोशन गए तो क्या आपके मोशन में भिंडी का बीज, टमाटर का छिलका, मटर का दाना, धनिए का पत्ता ऐसा नजर आता है? वो कहता देखा नहीं। तो उनको कहना है कि आपको मोशन देखना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर हम खुद अपने मोशन को डायग्नोज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी टेस्ट में स्टूल टेस्ट रहता है और पैसे भी लिए जाते हैं। तो ये तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही आप खुद ही आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी की स्थिति क्या है। और जितने भी बड़े रोग आपको ध्यान में आते हैं, जैसे कि फीट्स आना, बीपी हाई होना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना, कैंसर होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होना, डिप्रेशन होना, यानी कि जो भी बड़े बड़े रोग आपको ध्यान में आते हैं, देखा जाता है कि इन सभी लोगों को यूडीएफ की समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी यूडीएफ की समस्या को ठीक करते हैं, उसके बाद हम पर्टिकुलर डिजीज पर कार्य करते हैं और उनकी बीमारी को हम 100% ठीक करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और जो यूडीएफ की समस्या आपको आ गई है उसको कैसे पहचाने ये भी आपने जाना। और अगर आपको यूडीएफ की समस्या हो गई है तो आप समय रहते ही अपना टेस्ट कराएं, अपना प्रॉपर इलाज कराएं। कहीं ऐसा ना हो आपको इस प्रकार की दिक्कत आती रहे और वो बड़ी बीमारी का रूप धारण कर ले। न्यूरोथेरेपी में यूडीएफ को भी ठीक करना बहुत आसान है, और यूडीएफ के कारण से जो बीमारी आपको आ गई है या आने वाली है उसको भी ठीक किया जा सकता है बहुत आसानी से। आपको कोई समस्या रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और रोग मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।